हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार पाठ जिसका शीर्षक है पत्र एक किसान का। तो बच्चों, किसान के द्वारा एक पत्र लिखा गया, एक लेटर लिखा गया, उसको इस पाठ में दिखाया गया है। आप सभी पढ़िए और समझिए कि कैसे किसान ने इस पत्र को लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को, ध्यान से सुनिएगा। लैंचो अपने हरे भरे खेतों की देखभाल करता हुआ घूम रहा था। चारों तरफ मक्की के ऊंचे ऊंचे हरे पौधे लहलहा रहे थे। लैंचो ने मन ही मन सोचा, इस बार काफी अच्छी फसल हो जाएगी। बस एक दो बार हल्की बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा हो। एक बार फसल पक जाए उसे काट लूं, बस फिर तो आराम ही आराम है। आखिर इतने महीने लगा दिए मैंने, न रात को चैन न दिन को आराम। घाटी में लैंचो के खेत थे, खेतों के बीच उसका घर था। घाटी के किनारे से एक नदी बह रही थी। लैंचो कभी आसमान को देखता, कभी अपने खेतों को। वह मन ही मन बहुत खुश था। तभी लैंचो की पत्नी ने खाने के लिए पुकारा। लैंचो ने खेतों में खेलते हुए अपने बच्चों को बुलाया और सबको लेकर खाने के लिए गया। तो बच्चों, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, जो जो भी घटना हो रही है वो आपको चित्र में भी दिखाई गई है। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि कुछ अंधेरा सा छाने लगा, यानी अंधेरा होने लग गया था। लैंचो ने खिड़की से बाहर झांका। एक छोटे से बादल के टुकड़े ने सूरज को छिपा रखा था। अगली सुबह पूरा आसमान बादलों से घिरा था। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। मक्की के पौधे तेज हवा में झूम रहे थे। लैंचो ने सोचा, पौधे भी नहाकर खुश हो रहे हैं। पर धीरे धीरे बूंदें तेज होती गई। देखते ही देखते हवा ने भी आंधी का रूप धारण कर लिया और फिर मोटे मोटे ओले बरसने लगे। देखते ही देखते सारा खेत सफेद ओलों से ढक गया। बच्चों, आप देखते हैं जब क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ठंड बढ़ने लगती है तो वो जो बारिश की बूंदें होती है वो जम करके किस में बदल जाती है, ओलों के रूप में। यानी कि सफ़ेद सफ़ेद रंग के आपको क्या दिखते हैं, गोल गोल दाने से दिखते हैं, जिनको क्या कहते हैं बच्चों, ओले कहते हैं। तो उसका सारा खेत किससे ढक गया था, सफ़ेद ओलों से ढक गया था। मक्की की सारी फसल बर्बाद हो गई। लैंचो और उसके परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जमा पूंजी भी कब तक चलती। एक समय आया कि घर में फूटी कौड़ी भी न थी और भूख से मरने की नौबत आ गई। लैंचो बहुत परेशान था। उसने सोचा कि कहीं से 150 रुपए मिल जाते तो वह कुछ बीज ही खरीद लाता, पेट भरने लायक तो फसल हो जाती। पर रुपए दे कौन। दुखी लैंचो ने सोचा, भगवान को ही चिट्ठी लिखूं। आखिर दुख में वह हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपने भगवान से कुछ मांगने में भी भला कैसी शर्म। लैंचो ने कागज उठाया और पत्र लिखने बैठ गया। उसने लिखा, तो लैंचो अब किसको पत्र लिख रहा है बच्चों, भगवान को पत्र लिख रहा है। तो वो क्या लिख रहा है, मेरे प्यारे भगवान, तुम मेरा हाल तो जानते ही होगे। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अब तुम्हारा ही सहारा है। अगर तुम 100 रुपये भेज दो तो मैं कुछ बीज खरीद कर बो दूं, नहीं तो आगे क्या होगा, कहाँ से पेट भरेंगे। तुम्हारा लैंचो। तो बच्चों, लैंचो ने इस तरीके से एक पत्र भगवान को लिखा। लैंचो ने कागज मोड़कर एक लिफाफे में डाला और लिफाफे पर लिखा, भगवान का घर। लैंचो ने नीचे अपना नाम और पूरा पता भी लिख दिया। वह पत्र को डाक के डिब्बे में डाल आया। उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद बधी, यानी कि थोड़ी सी आशा जगी। डाकघर में डाकिए चिट्ठियों पर मुहर लगा रहे थे। मुहर लगाते लगाते डाकिया रुक गया। वह अपने साथियों से बोला, जरा इस पत्र को देखो, भेजने वाले ने पते की जगह लिखा है भगवान का घर। भला यह भी कोई पता हुआ, लगता है यह कोई भगवान का बड़ा भक्त है। दूसरे ने कहा, चलो पढ़ें इसने क्या लिखा है। तीसरे ने कहा। इसी बीच डाक बापू भी आ गए। सबके बीच चिट्ठी पढ़ी गई। चिट्ठी सुनकर सबका मन भर आया। सब बोले, इस आदमी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए।
सबने मिलकर रुपये जोड़े। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 20 रुपये और इस तरह 80 रुपये जुड़ गए। ये रुपये एक लिफाफे में डाले गए और लिफाफे के बाहर लिखा, प्यारे लेंचो को तुम्हारा भगवान। एक डाकिया लिफाफा लेंचो को देने आया। लिफाफा देखते ही लेंचो चिल्लाया, देखा मेरा जवाब आ गया, लीस जल्दी आओ मेरी चिट्ठी आ गई। डाकिया चला गया। लेंचो ने लिफाफा खोला और रुपये गिने। 20 रुपये कम पाकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने झट से कागज और कलम ली और भगवान के नाम चिट्ठी लिखकर डाक पेटी में डाल दी। लिफाफा डाकघर पहुंचा। एक बार फिर सब जमा हो गए। डाक बापू ने लिफाफा खोला और जोर से पढ़ने लगे, मेरे प्यारे भगवान, तुमने मेरे लिए जरूर 100 रुपये भेजे होंगे, मुझे केवल 80 रुपये ही मिले हैं। लगता है डाक वालों ने कोई गड़बड़ की है। अब मुझे 20 रुपये और भेज दो, पर इस बार डाक से मत भेजना। तुम्हारा लेंचो। अनुवादित कथा। तो बच्चों, ये एक अनुवादित कथा थी जिसका अनुवाद किया गया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार लेंचो क्या करता है, भगवान को पत्र लिख करके रुपए मांगने की कोशिश करता है और उसे वो रुपए कौन देते हैं, डाकघर वाले देते हैं। लेकिन वो बाद में उन्हें ही गलत समझ करके भगवान को दूसरी चिट्ठी में लिखता है कि भगवान, जो बचे हुए 20 रुपए हैं वो मुझे डाक से बिल्कुल मत भेजना। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।